चाहते हैं कि इसके पहले संतोष शुक्ल समर्थ अपनी कविता के साथ माइक पर आए। एक बार आप अपनी इस परंपरा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अंधकार को चीरकर जली रही अविराम, ऐसी पावन ज्योति को बारंबार प्रणाम। पंडित स्मृति शेष स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। इस पूज्य माटी तिलिठी को प्रणाम करता हूं। और जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे श्रोताओं की संख्या, दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। आपकी इस उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम। कि दिल तो डरता था पर चले आए, क्या बात है। दिल तो डरता था पर चले आए, करके लंबा सफर चले आए। अरे तुमसे मिलने की आस दिल में लिए हम तुम्हारे शहर चले आए। तुमसे मिलने की आस दिल में, तुमसे मिलने की आस दिल में लिए हम तुम्हारे शहर चले आए। दादाजी मुझे संतोष शुक्ला समर्थ के नाम से बुलाए हैं और समर्थ का उपनाम देने वाले भी हमारे संचालक महोदय अशोक बेशरम दादा हैं। कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है। बड़ी प्रसन्नता होती है। बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे युवा भाई भी हैं। सच में वाह वाह वाह। ऐसे में जैसे अभी श्याम अचल भाई ने संस्कारों की कविता पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्नेह मिला। जय हो गया। कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है, ना ही हकीमों की दवाओं का असर है। अरे बनकर समर्थ आज जो फिरता हूँ शान से, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का। जय जय। कि बनकर समर्थ आज जो फिरता हूँ शान से, सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का। बहुत अच्छे समझ। वाह वाह वाह। ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का असर है। मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था। अच्छा है भाई, वाह। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ विवेकानंद भैया कि मैं गांव से आया हूँ। दिल्ली में भी कविता पाठ करता हूँ तो गांव का जिक्र करता हूँ कि मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था। क्या कहने। पगडंडियों वाला वो गांव छू के चला था। अरे कैसे नहीं मिलता हमें आशीष आपका, कैसे नहीं मिलता हमें आशीष आपका। मैं घर से अपनी माँ के पांव छू के चला था। कैसे नहीं मिलता हमें आशीष आपका, मैं घर से अपनी माँ के पांव छू के चला था। पेशे से शिक्षक हूँ, इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ। बेटा खूब पढ़ो, किताबी ज्ञान खूब लो, लेकिन गणेश परिक्रमा की 4 पंक्तियां अपने मन में उतार लेना। जी स्वागत स्वागत। कि धरती को राधिका गगन को श्याम मानिए। अच्छा है। धरती को राधिका गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकी नाथ मन को राम मानिए। अरे घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। क्या बात है, क्या बात। कि घर ही में, क्या बात है, घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। बहुत माता पिता को अपने बहुत सुंदर चारों धाम मानिए। जिस मंच पर लल्लू दादा बैठे हों, कि तराने जिंदगी के गुनगुनाना सीख जाता है। ये मुक्तक मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। तराने जिंदगी कि तराने 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 जिंदगी के गुनगुनाना सीख जाता है, सफलता के लिए नुस्खा पुराना सीख जाता है। अरे उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है हर बच्चा, बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है। उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है हर बच्चा, बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है। कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहाँ से पाओगे, बोया पेड़ बबूल का आयाम कहाँ से होए। कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहाँ से पाओगे। अरे दुश्मन तो सबको मान लिया, अब यार कहाँ से पाओगे। मुस्कान एक तुम दे न सके नन्ही सी जिनके होठों पर, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहाँ से। वाह, अच्छा सवाल है भाई, वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे संतोष। कि मुस्कान एक तुम दे न सके नन्ही सी जिनके होठों पर, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहाँ से पाओगे। बदलाव का दौर है, मौसम बदल रहा है, बेशरम दादा इंसान भी बदल रहे हैं। सच है भाई, वाह वाह। कि जन्म जन्म की कस्में खाकर संग बदलते देखा है।
जन्म जन्म की कस्में खाकर संग बदलते देखा है, चंद पलों में बोली भाषा ढंग बदलते देखा है। अरे नाहक केवल गिरगिट को बदनाम किया इस दुनिया ने, नाहक केवल गिरगिट को बदनाम किया इस दुनिया ने। हमने इंसानों को भी अब रंग बदलते देखा, हमने इंसानों को भी अब रंग बदलते देखा है। बहुत अच्छे समझ जी, वाह वाह। कि कभी टोपी कभी टीके की बात करता है। अच्छा, इंसान रंग कहां कहां बदलता है, कि कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, वो कहां अब भी सलीके की बात करता है। जय जय। कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, अरे वो कहां अब भी सलीके की बात करता है। एनजीओ खोल के बैठा जो नशा मुक्ति का, वही शराब के ठीके की बात करता है। हाय जिंदाबाद प्यारे, जिंदाबाद। एनजीओ खोल के बैठा जो नशा मुक्ति का, वही शराब के ठीके की बात करता है। का सच बयां कर गए भाई, बाबा बा। बहुत अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है। सवाल, अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है। कि अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है। हत्या बलात्कार लूट आम बात है, कि हत्या बलात्कार लूट आम बात है। सड़कों पे है बवाल तो किसका कसूर है, कि हत्या बलात्कार लूट आम बात है। सड़कों पे है बवाल तो किसका कसूर है। और बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी। संस्कार की बात श्याम भाई भी कर रहे थे भी, कि बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी। आंगन में है दीवाल तो किसका कसूर है, आंगन में है दीवाल। मैंने लिखा था दादा कि टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं अच्छी होती, सवाल है आपका भाई, बाबा कि टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं अच्छी होती, गुटबंदी हर हाल नहीं अच्छी होती। अरे रिश्तों में अक्सर कड़वाहट लाती है, आंगन में दीवार नहीं अच्छी होती। रिश्तों में अक्सर कड़वाहट लाती है, आंगन में दीवार नहीं अच्छी होती। कि बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी, आंगन में है दीवार तो किसका कसूर है। और हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था। विधायक जी तो चले गए हैं, हमने तो चुनावों में, कि हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था। नेता है माला माल तो किसका कसूर है, कि हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था। नेता है माला माल तो किसका कसूर है। जो थे समर्थ है आज वो असहाय दिख रहे। दादा जब ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि आप आडवाणी जी को कह रहे हैं, लेकिन मैं कसम से आडवाणी जी को नहीं कह रहा हूं। कि जो थे समर्थ है आज वो असहाय दिख रहे। मन में उठे मलाल तो किसका कसूर है। अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह। यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, हो सकता है फोटो लेने वाले भैया पत्रकार ही हों। आपसे निवेदन है कि नफरत न छापना दिलों में प्यार छाप दो। क्या बात है। कि नफरत न छापना दिलों में प्यार छाप दो। खुशियों की खबर छाप दो, त्योहार छाप दो, जिसमें कि साथ साथ दिखें राम और रहीम। कुछ इस तरह से आज का अखबार छाप दो, कुछ इस तरह से आज का अखबार छाप दो। क्योंकि अखबार क्या छापते हैं दादा, कि सब मंगल सब कुशल क्षेम है नारों में। अच्छा, ये चूंकि साहित्य की धरा है, यहाँ साहित्य के पारखी बैठे हैं तो पढ़ने में भी डर लगता है, लेकिन आपकी तालियां बता रही हैं कि आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक जोरदार ताली और बजाइए फिर मैं। उत्कृष्ट श्रोता। कि सब मंगल सब कुशल क्षेम है नारों में, इश्तिहार हैं लगे हुए दीवारों में। अब महंगाई या शिक्षा और भुखमरी की खबरें नहीं छपा करती अखबारों में, खबरें नहीं छपा करती अखबारों में। अच्छा, मेरा ये मेरी आदत है कि मैं जहां जाता हूं वहां का अगर कोई अच्छा व्यक्ति मुझे दिख जाता है तो मैं उसे अपना गुरु मान लेता हूं। अच्छा है भाई। विवेकानंद जी बहुत मेहनत किए हैं, निश्चित रूप से विवेकानंद भैया मेहनत किए हैं, इसमें कोई संदेह। विवेकानंद भैया निश्चित रूप से, इससे पहले मैं आसाराम बापू को अपना गुरु मानता था, वो जेल चले गए।
फिर राम रहीम को माना जेल चले गए, रामपाल, ऐसे ऐसे मैं जिनको जिनको गुरु मानता चला गया वो जेल चले जाते चले गए। लेकिन बाबा रामदेव से मैंने कहा कि हमको भी बाबा योग का व्यापार सिखा दो। अच्छा, हमको भी बाबा योग का व्यापार सिखा दो, ये तीर सिखा दो, हमें तलवार सिखा दो। आफत में पड़े हम जो कभी आपकी तरह कैसे पहन के भागे थे, सलवार सिखा दो। वाह वाह। लेकिन गुरुओं से बड़ा ही लगता है जब हमारे गुरु सब जेल जाने लगे कि गुल मिला था तो गुलकंद लेने लगे, गुल मिला था तो गुलकंद लेने लगे, फूल कलियों से मकरंद लेने लगे। वासना जब जगी साधना छोड़कर चिन्मयानंद आनंद लेने। लेकिन बड़े बुजुर्गों का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि इन कलंकी घटाओं से बच के रहो। अच्छा है। एक जागरूक शिष्य होने के नाते मैं अनुरोध करता हूं दादा आपसे भी होना भी चाहिए। स्वागत। कि इन कलंकी घटाओं से बच के रहो, भाव की भंगिमाओं से बच के रहो। अच्छा है। ये है कलयुग मेरे विश्वामित्रों सुनो, उर्वशी मेनकाओं से बच के रहो। ये है कलयुग मेरे अच्छी नसीहत दी भाई। विश्वामित्रों सुनो, उर्वशी मेनकाओं से बच के रहो। क्योंकि बात में ब्रह्मचारी को फंसते हुए, बात में ब्रह्मचारी को फंसते हुए, बीच सर्कस मदारी को फंसते हुए, साथ में जाल लेकर चले हिरनिया, हमने देखा शिकारी को फंसते हुए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। लेकिन एक निवेदन और तिलठी की धरती से कि अपने बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो। अच्छा है भाई, वाह। हंसने हंसाने की बात कुछ और है और हकीकत कुछ और है। सुबह की रौनक कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो। अरे उन्हें देखो जो अच्छे हैं, जो हैं बदनाम मत देखो। गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने में, हर एक संत में यारों तुम आसाराम मत देखो। वाह भाई, संतोष बहुत अच्छे, वाह। गलत वाह वाह। गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने हर में, एक संत, हर एक संत में यारों तुम आसाराम मत देखो। वाह, अच्छा। हमारा राष्ट्रीय अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बैठे हमारे जितने भी भाई बंधु बड़े बुजुर्ग हैं, सबके घर में बिटिया होंगी। मुझे भी सौभाग्य है एक बेटी का पिता होने का। जब हम लोग दूर दराज से कविता पाठ करके जाते हैं, पहुंचते हैं घर, तो बिटिया दौड़ के आती है। एक दृश्य 4 लाइनों में स्वागत कि देहरी पर आहट है किसकी किसकी चाल पूछ लेती है, देहरी पर आहट है किसकी किसकी चाल पूछ लेती है। अरे बिना एक पल समय गंवाए वो तत्काल पूछ लेती है। दूर सफर की सभी थकाने छू मंतर हो जाती हैं, दूर सफर की सभी थकाने छू मंतर हो जाती हैं। जब भी बिटिया सिर सहलाकर मेरा हाल पूछ लेती है, जब भी बिटिया सिर सहलाकर मेरा हाल पूछ लेती है। यहाँ गर्मी है या सर्दी ये मौसम भूल जाता हूँ, सुना दे तू अगर बोली तो सरगम भूल जाता हूँ। जय हो। अरे न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया, तू जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। तू जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। और मेरा मानना है अमित भाई कि कितना भी सुंदर घर हो, महल हो, हवेली हो, अगर उसमें एक बिटिया न हो तो घर अच्छा नहीं लगता। सच है कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। अरे कहे कुछ भी कोई चाहे, मेरा दावा ये कहता है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। अरे कहे कुछ भी कोई चाहे, मेरा दावा ये कहता है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। और 4 पंक्तियां इसी श्रृंखला की, इसी धरती से देश की बेटियों को निवेदन के साथ। मैं भैया जब पढ़ाता हूं तो बेटियों से कहता हूं कि खूब पढ़ो, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ और द्रौपदी मुर्मू जी की तरह पूरा देश चलाओ। लेकिन ये 4 पंक्तियां निवेदन की स्वीकार करना बेटिया कि सपने आंखों में पाल कर रखना, सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना।
सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि बिटिया बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर रखना। बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर रखना। अपने काव्य पाठ को समेटते हुए पूरा देश भगवान राममय हुआ है, लेकिन एक समस्या आई थी। एक समस्या आई थी कि जिस समय अदालत ने कह दिया था कि भगवान राम की वंशावली बताई जाए। भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, हमारे विश्वास का विषय है, अदालत की फाइलों का विषय नहीं है। तालियों के साथ आदेशित करिए भगवान राम पर समर्पित 2-4 छंद। स्वागत है, स्वागत स्वागत। कि सबके दिलों में रह के वो छविधाम बना है, सबके दिलों में रह के वो छविधाम बना है। सुमिरन से कटे पाप ऐसा नाम बना है। अरे जीवन के कठिन दौर से विचलित नहीं हुआ, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है। बहुत सुंदर। कि चंदन से रोली से अबीर से है थाल भरी पुष्प राम का है मकरंद राम के लिए। क्या कहने? चंदन से रोली से अबीर से है थाल भरी पुष्प राम का है मकरंद राम के लिए। मिश्री है मेवा है मिठाई और कंदमूल हो गया है सारा ही प्रबंध राम के लिए। जय जय जय। श्वास राम की हुई शरीर राम का हुआ है, जीवन का भी है अनुबंध राम के लिए। विधि का विधान है समर्थ गुणगान करे, लेखनी ये राम की ये छंद राम के लिए। विधि का विधान है समर्थ गुणगान करे, लेखनी है राम की ये छंद राम के लिए। बहुत अच्छी भाई। राम है विराट सर्वशक्तिमान रूप धरे, आस्था में बसे विश्वास में बसे हैं राम। जय 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 जय। अदालत का जवाब मैं देता हूं कि राम कहाँ हैं। क्या कहने? लाजवाब। कि राम है विराट सर्वशक्तिमान रूप धरे, आस्था में बसे विश्वास में बसे हैं राम। भक्ति में बसे हैं, अनुराग में बसे हुए हैं, राह तक के नयनों की आस में बसे हैं राम। राम छवि धाम निष्काम भावना में बसे, धर्म समृद्धि में विकास में बसे हैं राम। देश प्रेमियों की हर सांस में विराजमान, देशद्रोहियों के सर्वनाश में बसे। क्या बात है भाई संतोष। जिंदाबाद हो गए भाई। बाबा 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 बाबा। कि राम है विराट सर्वशक्तिमान रूप धरे, आस्था में बसे विश्वास में बसे हैं राम। भक्ति में बसे हैं, अनुराग में बसे हुए हैं, राह तक के नयनों की आस में बसे हैं राम। राम छवि धाम निष्काम भावना में बसे, धर्म समृद्धि में विकास में बसे हैं राम। देश प्रेमियों की हर सांस में विराजमान, देशद्रोहियों के सर्वनाश में बसे हैं राम। बहुत अच्छे। शांत हूँ, सनातनी हूँ, सरल सहज भी हूँ, भक्ति भावलीन साधना में अनुरक्त हूँ। खून खौलता है। अब तो नहीं आ रहे हैं ऐसे बयान, नहीं तो ऐसे ऐसे बयान आते थे भैया कि 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए, सेना हटा दी जाए तो हमारा कमाल देखिए। हम तो कहते हैं कि हमारा कमाल देखो, उत्तर प्रदेश में हमने एक भगवाधारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। उसका नाम सुनकर, बुलडोजर का नाम सुनकर लोग पसीना फेंक देते हैं। क्या बात है। कि खाते थे राजभोग जो खस्ते पे आ गए, खाते थे राजभोग जो खस्ते पे आ गए, सब पैलगी प्रणाम नमस्ते पे आ गए। अरे योगी ने उन्हें योग सिखाया है इस कदर कि जितने थे रंगबाज वो रस्ते पे आ गए। हाँ, ये बढ़िया भाई। जितने थे रंगबाज वो रस्ते पे आ गए। शांत हूँ, सनातनी हूँ, सरल सहज भी हूँ, भक्ति भावलीन साधना में अनुरक्त हूँ। कोई छल छंद नहीं, जीवन में द्वंद्व नहीं, ईर्ष्या से लोभ मोह आदि से विरक्त हूँ। इसकी जो निंदा करे या कि उपहास करे, हाजिर जवाब में समर्थ हूँ, सशक्त हूँ। राम के विरोधियों का करूंगा विरोध है और ताल ठोक के कहूंगा मैं भी राम भक्त हूँ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम के विरोधियों का करूंगा विरोध है और ताल ठोक के कहूंगा मैं भी राम भक्त हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। जो कहते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, उनके लिए एक और छंद दादा जी इसी बिरादरी का। स्वागत। कि सनातन को मिटाना इतना आसान नहीं है। सवाल ही नहीं। कि भारती ने जने हैं अनेक रणधीर पुत्र, हुई हर क्रांति की निशानी याद आ गई। क्या बात है। भारती ने जने हैं अनेक रणधीर पुत्र, हुई हर क्रांति की निशानी याद आ गई। स्वाभिमान राणा का, शिवाजी का अतीव शौर्य, वीरता में झांसी वाली रानी याद आ गई। अरे चले हैं सनातन को जड़ से मिटाने हेतु, उन पे मसल ये पुरानी यादें आ गई। सिर्फ एक संत ने किया है शंखनाद अभी, क्रूर यातताइयों को नानी याद आ गई।
जिंदाबाद। सिर्फ एक संत ने किया है शंखनाद अभी, क्रूर आतताइयों को नानी याद। क्रूर आतताइयों को नानी याद आ गई। जिंदाबाद। बहुत हमारे भैया छोटे युवा भाई जो हैं ये भी गुब्बारा फोड़ रहे थे, बहुत आनंद पा रहे हैं। बहुत एक बार सभी श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां की आप इतनी रात में बैठे हैं। मेरा ये पूरा दादा मेरा विश्वास है कि जब तक पूरा कवि सम्मेलन खत्म नहीं हो जाएगा ये श्रोता यहाँ से जाने वाले नहीं है। विवेकानंद भाई के प्रयास और आपकी उपस्थिति को 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। रात में उठ के वही जाए जेके अपने पड़ोसी पर भरोसा न हो, वो वही जाएगा, बाकी सब लोग बैठा रहे। सब लोग बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तिलठी है, हल्के में न ले कि कभी मजबूत शाखों से बवंडर हार जाते हैं। हार जाते हैं भाई। आपके आत्मविश्वास को नमन है, आपकी के परिश्रम को साल ओढ़ के कान बांध के आप बैठे हैं। सच में वाकई कि कभी मजबूत शाखों से बवंडर हार जाते हैं, हमारे मुनि अगस्तों से समंदर हार जाते हैं। जय हो। और इरादे नेक हों, मन में अटल विश्वास कायम हो, तो एक अदने सिपाही से सिकंदर हार जाते हैं। बहुत अच्छे संतोष जी, जिंदाबाद। तिलठी का इतिहास पढ़ता हूँ, साहित्यिक इतिहास जब सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है। मुझे डर था कि यहाँ क्या सम्मान मिलेगा, कैसी कविता सुनेंगे लोग, लेकिन जो आनंद आया वास्तव में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता वाकई है। आज के आनंद के नाम एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छे, अद्भुत श्रोता भाई। बाबा एक कविता 1.5 मिनट की सुनाऊंगा, उसके पहले हमारे युवा साथी हैं, कुछ नए तेवर की, युवा तेवर की श्रृंगार की पंक्तियां भी अभी श्याम भाई कर रहे थे। युवा साथियों का आदेश हो तो मैं 2-4 मुक्तक अपने श्रृंगार के आपको देने का प्रयास करूंगा। स्वागत, स्वागत है। अपने कोर्स की चीज ढूंढते हैं खुदा ही वो। हाँ, हल्के में न ले टाइम। प्यार मोहब्बत श्याम भाई, प्यार करना तो चाहिए कि हाँ ये माना बहुत जरूरी है, कि हाँ ये माना बहुत जरूरी है, हाँ ये माना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अरे कोई रखे ख्याल इसके लिए, दिल लगाना बहुत जरूरी है। कोई रखे ख्याल इसके लिए, दिल लगाना बहुत जरूरी है। कि चोरी चोरी देख रही होगी पक्का, चोरी चोरी देख रही होगी पक्का, पागल छोरी देख रही होगी पक्का, बात नहीं कर पाती मुझसे पर मेरी, वो स्टोरी देख रही होगी पक्का। बात नहीं कर पाती मुझसे पर मेरी, वो स्टोरी देख रही होगी पक्का। कि मेरे दिल पर भी वो अपना हुकूमत मान बैठी है, मेरे दिल पर भी वो अपना हुकूमत मान बैठी है, वो पुरखों की धरोहर या वसीयत मान बैठी है। अरे हम अपने संस्कारों से ही मीठा बोल देते हैं, इन्हीं बातों को वो पगली मोहब्बत मान बैठी है, इन्हीं बातों को वो पगली मोहब्बत मान बैठी है। अच्छा, कभी कभी दादा दिक्कत ये होता है अमित भाई कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का प्रेमी पढ़ा और हिंदी मीडियम की प्रेमिका, तो भाषा में अंतर में बड़ी बहुत समस्या आती है कि इशारे सब समझती है, सही मतलब समझती है। इशारे इशारे सब समझती है, सही मतलब समझती है। निगाहों की जुबानी दिल की भाषा सब समझती है। अरे हमारी और उसकी सोच में बस फर्क इतना है, जिसे मैं प्रेम कहता हूँ उसे वो लब समझती है। बढ़िया संतोष जी। और कभी कभी होता है जेल जो जाने की नौबत आती है। ये इस श्रृंखला की अंतिम पंक्तियां कि जेल जाने की नौबत न आए, सावधान रहना यारों, कि भले ही दूर से रिश्ता मगर रखने लगी है वो, भले ही दूर से रिश्ता, भले ही दूर से रिश्ता मगर रखने लगी है वो, हमारी हरकतों पर अब नजर रखने लगी है वो। क्या बात। अरे मोहब्बत में वो मर जाएगी या फिर जान ले लेगी, कि मोहब्बत में वो मर जाएगी या फिर जान ले लेगी। क्या बात। सुना है साथ में अपने जहर रखने लगी है वो, सुना है साथ में अपने जहर रखने लगी है वो। आइए राष्ट्र की बात, स्वाभिमान की बात करके मैं अपना स्थान लूंगा। श्रृंखला लंबी है, फिर जैसा आदेश होगा। एक गीत आप लोगों ने अभी बहुत वायरल गीत है, आप लोगों ने सुना होगा कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जी जी जी। उसका पार्ट 2 मैंने लिखा। हमारे मिश्र बंधु गाते हैं, जुड़वा भजन गायक, हमारे गीतों को। स्वागत। कि अगर जिंदगी खूबसूरत है तो काहे नहीं पता चलेगा विवेकानंद भैया।